नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपकी 1 मिनट लेना चाहता हूं। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में टॉपिक पढ़ा रहा हूं। इतने कम टाइम में पूरी यूट्यूब पर देख लेना, कोई भी आपको पूरा टॉपिक कवर नहीं करेगा। फिर भी आप ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, आपके यदि कोई समस्या आ रही है, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता दिया करो और वीडियो लास्ट तक देखा करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। ये तीर्थंकर क्या है दोस्तों? तीर्थंकर का दूसरा नाम अरिहंत भी है। क्या है? अरिहंत। अरिहंत यानी जिसने अपने अंदर के शत्रुओं को जीत लिया, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। यानी अरिहंत को भगवान भी कहते हैं। यानी जिस तीर्थंकर, जिस अरिहंत को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको हम क्या कहने लगे? तीर्थंकर। कुल 24 तीर्थंकर है। ये तीर्थंकर कोई लगातार नहीं हुए कि एक तीर्थंकर रिटायर हुआ, दूसरा तीर्थंकर आ गया। दोनों के बीच में बहुत सारा गैप है। यानी यदि आप 23 और 24वें तीर्थंकर के बीच अंतर देखोगे, 200-300 साल का अंतर मिल जाएगा। यानी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, इन सभी के बीच बहुत सारे टाइम का अंतर है। जैन धर्म बहुत ज्यादा पुराना है। इसका मेन विकास इसके 24वें तीर्थंकर के बाद हुआ। तो इन 24 तीर्थंकरों का सभी का अध्ययन करना हमारी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी के सभी प्रश्न महावीर स्वामी के पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। इनके पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर होने के कारण इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक, प्रवर्तक, संस्थापक किसे कहा जाता है? ऋषभदेव को। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? ऋषभदेव। अब इनके बाकी तीर्थंकर कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, तो सीधे बात करते हैं 23वें तीर्थंकर की। 23वां तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है। ये क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने 4 उपदेश दिए, 4 उपदेश प्रतिपादित किए। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। इन 4 उपदेशों में बाद में एक जोड़ दिया महावीर स्वामी ने। कौन सा? 5वां था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य किसने जोड़ दिया? महावीर स्वामी ने। तो यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ ने कौन से 4 उपदेश दिए? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने कौन सा दिया? ब्रह्मचार्य। यही 5 उपदेश बाद में गांधी जी ने अपने जीवन के अंदर समाहित किए थे। गांधी जी इन 5 को मानते थे। पार्श्वनाथ का एक अन्य प्रश्न भी पूछा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई सामोद पर्वत के ऊपर। इसके अलावा पार्श्वनाथ की कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। सभी क्वेश्चन बनेंगे महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी को पढ़ना है तो महावीर स्वामी इनके 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म हुआ 599 BC। 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। एक और सिद्धांत यानी महावीर स्वामी के जन्म के प्रति कि इनका जन्म 540 BC में भी हुआ, यह भी दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर क्या मानते हैं? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 599 में। और इनकी मृत्यु हुई, वो हुई 527। यानी कुल कितने साल तक जीवित रहे? 72 साल तक। 72 साल की
जीवन था, 599 से 527 ईसा पूर्व तक। अब बात करें कि इनका जन्म कहां हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ? तो इनका जन्म हुआ कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। 599 ईसा पूर्व को जन्म हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। यहां पे सिद्धार्थ से कंफ्यूज नहीं होना है। बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध के पिता जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन जैन धर्म में महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ। और माता का क्या नाम था? माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला इनकी माता का नाम था। इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था यशोदा। इनके एक बेटी भी थी। महावीर स्वामी की एक बेटी भी थी। उस बेटी का क्या नाम था? वह बहुत सुंदर थी, इसलिए इसका नाम प्रियदर्शना और दूसरा नाम अणोजा। ये अणोजा और प्रियदर्शना एक ही है। इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शना था। तो इनकी बेटी का जिसके साथ विवाह हुआ यानी इनके दामाद का नाम था जामाली। दामाद का नाम था जामाली। अब महावीर स्वामी के पूरे परिवार का हमने परिचय देख लिया। एक बात और, इनके एक बड़ा भाई भी था। बड़ा भाई था, इनका नाम क्या था? बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन की बात से मैं आपको बताता हूं कि महावीर स्वामी जन्म से ही सन्यासी जीवन जीने के इच्छुक थे, लेकिन ये चाहते थे कि मेरे इस सन्यासी जीवन से मेरे माता पिता को किसी प्रकार का दुख न हो। इसलिए उन्होंने ये प्रण किया कि मेरे माता पिता के मृत्यु के बाद संन्यास लूंगा। वो मात्र 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। कभी कभी महावीर स्वामी के वंश का पूछ लेते हैं कि ये कौन से वंश के थे, तो ये वंश के थे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। किस वंश से ताल्लुक है? इक्ष्वाकु वंश से ताल्लुक है महावीर स्वामी का। जो इनकी माता थी त्रिशला, ये माता जो वैशाली के राजा थे, वैशाली के राजा चेटक, वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के सन्यास के बाद इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंभिक ग्राम के पास, जंभिक ग्राम रिज्जूपालिका नदी, नदी का नाम रिज्जूपालिका, रिज्जूपालिका नदी। जंभिक ग्राम रिज्जूपालिका नदी के तट पर किस पेड़ के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहां पे ध्यान रखना, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जंभिक ग्राम, नदी का नाम
ऋजुपालिका नदी, और वृक्ष कौन था साल का वृक्ष। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश अपने ही दामाद जामाली को क्या दिया? प्रथम उपदेश। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया? दामाद जामाली को। यह पूरा परिचय हो गया महावीर स्वामी का। जैन धर्म है वह अनिश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, वेदों को नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में जैसे ही हमने पढ़ा था ना त्रिपिटक, उसी प्रकार जैन धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न का संबंध किससे है? जैन धर्म से। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान और चरित्र, यह है जैन धर्म के त्रिरत्न। महावीर स्वामी का कभी कभी महावीर स्वामी का निशान पूछ लेते हैं, तो महावीर स्वामी का निशान प्रतीक चिन्ह क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह है। प्रतीक चिन्ह सिंह है। इसके अलावा महावीर स्वामी के 11 शिष्य बने, उन 11 शिष्यों को क्या कहा जाता है? गंधर्व। गंधर्व किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को। जैन धर्म के जो अनुयायी है वो 200 साल तक संगठित रहे, इस धर्म में एकदम जुड़े हुए रहे। लेकिन उसके बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक था दिगंबर। दिगंबर यानी दिशाहीन वस्त्र है, यानी नागा साधु। नागा साधु होते हैं ना जैन धर्म को मानने वाले, वो कौन सा संप्रदाय है? दिगंबर, दिशाएं जिसके वस्त्र है। इसका नेतृत्व किसने किया? भद्रबाहु ने। दूसरा संप्रदाय था वो था श्वेतांबर। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जिसे हम ढूंढिया कहते हैं ना, वही श्वेतांबर। इसका नेतृत्व किया स्थूलबाहु ने। तो इस प्रकार परीक्षा में जैन धर्म से संबंधित जो टॉपिक हमने कवर किया है, इसी पूरे टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई प्रश्न शेष रह गए तो मैं आपको जो इसके प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर कवर करवा दूंगा। आपको यदि कोई और चीज याद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।